गोंडा जिले के धानेपुर इलाके से आ रही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मंगेतर से बात करते करते नगर पंचायत धानेपुर की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती अपने घर के कमरे में हो गई बेखबर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। मचा हड़कंप। इस घटना से जुड़ी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बताएंगे हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की बात। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के नवसृजित नगर पंचायत धानेपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर 6 के पूरब गली मोहल्ला की रहने वाली एक 22 वर्षीय मुस्लिम युवती की, जो कि आज उसने अपने मंगेतर से बात करते करते घर के दूसरी मंजिल पर जाकर के फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिसके बाद घर परिवार में भी कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया और सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई और फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम को भेजा है। दरअसल धानेपुर थाना क्षेत्र के ही नगर पंचायत धानेपुर के पूरब गली मोहल्ला की रहने वाली समीमा बानो के मुताबिक उन्होंने अपनी 22 वर्षीय लड़की आमिना खातून उर्फ गुड़िया का रिश्ता थाना क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत सीर बनकट के रहने वाले रिश्ते में उनकी बहन के ही लड़के से लगाया था। बताया कि यह रिश्ता उन्होंने करीब 6-7 माह पहले देखा था और इसे तय किया था। यह भी आगे बताया कि अब उस लड़के और इनकी लड़की की शादी यानी कि निकाह आने वाले बकरीद के बाद होने वाला था, लेकिन आखिर ऐसा बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच खटपट, कि इस युवती को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। महिला के मुताबिक जब उन्होंने अपने बेटी का रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया था, जो कि लड़का सऊदी में रोजी रोटी के सिलसिले में रहकर कमाई कर रहा है, हालांकि मौजूदा समय में भी वह सऊदी में ही है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रिश्ता तय कर दिया तो फिर बातचीत का सिलसिला इनकी लड़की और उस लड़के के बीच शुरू हुआ। बताया कि एक आध बार उन्होंने हस्तक्षेप की तो उस लड़के ने कहा कि खाला, अब जब हमारा उनका रिश्ता तय हो गया है तो बात करने से मत रोकिए। फिर यहीं से दोनों के बीच आपस में जो भी बातें रहती थी वो बातें शेयर हुआ करती थी, लेकिन इस 6-7 महीने के बीच दोनों के बीच में आपस में बातचीत और शेयर करते करते मामला में खटास आ गई और फिर युवती को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बताया जाता है कि आज बुधवार को दोपहर में भी युवती घर के निचली मंजिल से मोबाइल लेकर ऊपर गई और काफ़ी देर तक नहीं आई। इसके बाद जब उसे बुलाने के लिए भरी दोपहरी में उसका भाई गया तो फिर अंदर से कुंडी बंद थी। किसी तरीके से बताती हैं कि एक कुंडी जो खोला तो फिर दूसरी जाली वाली भी कुंडी बंद थी। ऐसे में झरोखे से जब झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और देखा कि उनकी लड़की लटक रही है। इसके बाद तो मानो हड़कंप मच गया और फिर इस बात की सूचना धानेपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर दाखिल हुई और फिर घर में छत के कुंडे के सहारे गले में बिजली की केबल को लपेटकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली इस युवती को, 22 वर्षीय जो युवती थी अविवाहित, इसका निकाह होने वाला था, इसे पुलिस ने उतारा और फिर कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम को भेजा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह है यहाँ पर उस युवती के शव को लोग ले जा रहे हैं वाहन में रखने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पर मौके पर लोग भी जुटे हुए हैं। तो इस तरह इस होने वाले विवाह, निकाह, शादी की कहानी जो प्रेम से शुरू हुई थी उसका दुखद अंत हुआ है। और ये आप देख सकते हैं दूसरी मंजिल है, उसी मंजिल के कमरे में ही युवती ने आज फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट गए। धानेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शुक्ल बताते हैं कि युवती ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर शव को पहुंचकर पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। बताया कि विभिन्न
पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस युवती की मौत के बाद अब घर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां समीमा बानो का रो रो कर हाल बेहाल है। वहीं युवती के पिता बदरुज्जमा उर्फ सुब्राती बीते कल ही यहां से मुंबई के लिए रवाना हुए। आज वहां पहुंचे थे और उन्हें ये दुखद सूचना मिली है, जिसके बाद उनका भी हाल बेहाल हो गया है और घर पर लोग पहुंच करके इसकी मां समीमा बानो को सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं।